खबर बिहार का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश से काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। पटना में भी, राजधानी पटना में भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई हैं और लोगों की आम जीवन की समस्याएं लगातार बढ़ गई हैं। तो बिहार में कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। जो मानसून का वक्त था उस दौरान तो लगातार बारिश दगा दे रही थी और इसके कारण फसलों की बुआई में, खासतौर पर धान की रोपाई में समस्या आ रही थी। लेकिन अब मानसून के बीत जाने के बाद या सावन महीने के बीत जाने के बाद एक बार फिर ये कहें कि सिलसिला बारिश का शुरू हुआ है, जो कई दिक्कतें लोगों के लिए बिहार में खड़ी कर रहा है। नदियां उफान पर आ चुकी हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी पटना में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और बारिश के कारण कई नदियां लबालब हो गई हैं, खतरे के निशान के आसपास या ऊपर बहने लगी हैं और इस कारण से लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। तो राजधानी पटना में हुई बारिश की आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे लगातार जोरदार बारिश बिहार में हो रही है, पटना में हो रही है। और बारिश होने के कारण ट्रैफिक बड़ा रिंग रिंग कर चल रहा है। गाड़ियां जहां तहां खड़ी हुई हैं। लोगों के घरों के बाहर पानी भर गया है और इसके साथ ही साथ नाले जो पटना में हैं वो उफान पर आए हुए हैं। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की, जल जमाव की समस्या भी हो गई है। वहीं दूसरी ओर बाढ़, यही कहें कि नदियों में जल स्तर पानी का लगातार बढ़ गया है और न सिर्फ पटना बल्कि बाकी और बिहार के जिलों में भी झमाझम और लगातार बारिश हो रही है। और यहीं कटिहार जिले में गंगा का रौद्र रूप बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी से सटे गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से गंगा का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। इतना ही नहीं, नदी के कटाव के चलते कई गांव, खेत खलिहान जल समाधि ले रहे हैं। जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। सरकार की तरफ से बेहतर व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दक्षिणी करीमुल्लापुर में सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सड़क पर पानी आ जाने से गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। गांव के गांव डूबते चले जा रहे हैं। गांव के लोगों को बड़ी परेशानी है कि वो उनके मवेशी कहीं ना कहीं बीच में फंसे, वो खुद बीच में फंसे हुए हैं और उनकी फसलों को भी नुकसान बड़े स्तर पर पहुंच रहा है। बाहर पानी मांगना, घर में पानी हो गया, बड़ी दिक्कत चल रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। क्या करें हम लोग, किसी तरह माल जाल के एक मुट्ठी कहीं कहीं से ला के जीवित पालन करते हैं उन लोग का। नहीं डाला सर, अच्छा ऊंचाई नहीं किया सर यहाँ पर। ठेकेदार नहीं किया, ऊंचा नहीं किया सर। पब्लिक बोला कि गाँव बोला क्या बोला, ये हम लोग नहीं थे घर पे, बाहर में थे सर। अपना डाकघर जाना होगा, अभी उप डाकघर अहमदाबाद से आए डाक ले करके, और फिर अभी जाना होगा। डेली हमको इसी तरह जाना आना पड़ेगा। कोई नाव का ना व्यवस्था है, ना सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई मदद, ना कोई देखने वाला। चौकचमा का आवागमन सब बंद हो गया है। नाव का व्यवस्था करवा दीजिए। इसके बाद पहले से ही बोले ठेकेदार लोग को, कल भी फ़ोन किए ठेकेदार लोग को कि कम से कम यहाँ बोरी डलवा दीजिए, लेकिन अभी तक ठेकेदार का कोई सुनवाई नहीं किया है। गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने से बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं राजधानी पटना से सटे गंगा किनारे के इलाकों में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा पथ पर पानी जमा हो गया है। बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। अप्रिय घटना को रोकने के लिए पटना सिटी एसडीओ ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी है। लोगों से इस रास्ते का इस्तेमाल ना करने की अपील की गई है। वहीं गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए गंगा में तटीय इलाकों में बसे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाय घाट से लेकर सिटी चौक जाने वाले लोगों के लिए अशोक राजपथ के भयानक जाम से बचने के लिए एक सड़क का निर्माण जो किया गया था, गंगा पथवे जिसे कहते हैं, उसमें भद्र घाट में और महावीर घाट में जल जमाव है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी सड़क पर आ गया है। लेकिन 4 दिन हो गए, अनुमंडल प्रशासन बेखबर है। 4 दिन बीत गए। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं नंद किशोर यादव जी, जिनका घर अगले घाट खचकला घाट पे है, वो बेखबर है। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। पानी तो देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। रात में भी 1-1.5 फीट पानी बढ़ चुका है और अब आगे का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बढ़ेगा कि क्या होगा। लेकिन हम लोग का तो जो रहने का शरण है, जहाँ स्थायी हैं,
उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि भाई अगर पूरा पानी आ जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, इसका कोई शरण तो है नहीं। लखीसराय